मम्मा, ये पानी में डाइविंग करने वाले लोग ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इंसान लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते हैं, इसीलिए डाइवर्स पानी के अंदर ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर से सांस लेते हैं। पर मम्मा, ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल तो O है ना? तो फिर इस सिलेंडर पर O2 क्यों लिखा है? ये देखो। अरे, ये बच्ची तो मेरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही है। ये बच्ची जानती नहीं क्या कि सारी दुनिया की ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बनी है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है और वो तब बनती है जब ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में रिएक्ट करके चिपक जाते हैं। इसीलिए दो ऑक्सीजन के एटम से बनी हुई ऑक्सीजन गैस को हम O2 कहते हैं। पर एटम्स तो तभी रिएक्ट करते हैं ना, अगर वैसा करने में उनका कोई फायदा हो। हाँ, ऑक्सीजन के एटम्स के साथ भी यही होता है। रिएक्ट करने से ऑक्सीजन के दोनों एटम्स का फायदा होता है। पर मम्मा, मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही। दो एटम्स तब रिएक्ट करते हैं अगर उनमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन्स ले और एक एटम इलेक्ट्रॉन्स दे। हाँ, तो पर ऑक्सीजन के दोनों एटम्स तो एक जैसे होते हैं ना, मतलब या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स देंगे या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक इलेक्ट्रॉन्स ले और एक इलेक्ट्रॉन्स दे। वाह, क्या बात है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है आज तुमने। क्वेश्चन तो मजेदार है, पर आंसर बताओ तो जानू। तो बेटा, आंसर ये है कि इस केस में ऑक्सीजन के दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेते या देते नहीं, बल्कि शेयर करते हैं। बेटा, ये एटम्स ना पक्के बिजनेसमैन होते हैं। अगर लेन देन से काम ना बने तो ये मिल बांटकर शेयर करके काम चलाते हैं। कैसे? ये मैं तुम्हें लिख के समझाती हूँ। ओके। ये रहे ऑक्सीजन के दो एटम्स और उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ये हीरो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की लिस्ट निकालती हूँ। ये रही। अब मुझे ये बताओ कि अपने हीरोज जैसा बनने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? उसे कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले तो वो नियॉन के जैसा 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला बन जाएगा। गुड। तो ऑक्सीजन के दोनों एटम्स अपने हीरो नियॉन जैसा बनने के लिए सबसे पहले एक कॉमन पूल बनाते हैं, ऐसे। अच्छा, फिर वो देखते हैं कि अपने हीरो जैसा बनने के लिए दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे कि इस केस में नियॉन जैसा बनने के लिए दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके, फिर वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पूल में डाल देते हैं। जैसे कि इस केस में दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूल में डाल देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? उनको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे ना। इलेक्ट्रॉन्स पूल में डालकर तो उनको फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा। वो देखते हैं हम। पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि पूल में डालने के बाद दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास और पूल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? दोनों ऑक्सीजन के पास पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स थी। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और पूल में दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर
हो गए 2 + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन्स। गुड। तो ये समझ लो कि इस पूल को दोनों एटम्स यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को गिनोगी तो उसमें उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स भी गिने जाएंगे और पूल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी गिने जाएंगे। तो बताओ, पहले वाले ऑक्सीजन एटम के अपने और पूल वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 अपने और 4 पूल के मिलाकर हो गए 10। गुड। और दूसरे ऑक्सीजन एटम के? दूसरे ऑक्सीजन के भी हो गए 6 + 4 = 10। तो बन गए ना दोनों अपने हीरो नियॉन जैसे। हाँ मम्मा, वाओ। देखा, तो बस यही होता है, कॉमन पूल के इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ऑक्सीजन एटम्स यूज करते हैं। मतलब कि कॉमन पूल के इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम्स शेयर करते हैं और शेयरिंग के कारण ही वो अपने हीरोज जैसे बन जाते हैं। देखा बेटा, शेयरिंग का कमाल। दुनिया की सबसे छोटी चीज यानी एटम भी शेयरिंग का फायदा उठाती है। हाँ, शेयरिंग करते हैं और इसी कारण दोनों साथ भी रहते हैं और इसी वजह से ऑक्सीजन गैस O2 कहलाती है। हाँ मम्मा, ये शेयरिंग तो बड़ी कमाल की चीज है। अगर तुम्हें ये कमाल की चीज लगती है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ज्यादातर गैसेस और यहाँ तक कि ज्यादातर कंपाउंड्स भी इस शेयरिंग की वजह से बनते हैं। जैसे कि अगर गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो वाटर। ये सब मेरे ही भाई बंधु हैं बेटा, और ये सब शेयरिंग का खूब फायदा उठाते हैं। अच्छा, सच्ची? हाँ, देखना चाहोगी कैसे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं सब बताती हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यादातर तो तुम खुद ही समझ जाओगी। ठीक है, देखते हैं। ओके। Madam Curious is here. उम्मीद है कि आपको एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने हीरोज जैसा बनने की ये फिल्म पसंद आई होगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अगली कॉन्सेप्ट फिल्म की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वगैरह के एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं।